जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इसलिए हम इनकार करते हैं उस तानाशाही फरमानों और तानाशाही हुक्मरानों के इस तमाम तरह के काम को, और हम इस मुल्क के आम आवाम के बीच आकर कलम और किताब को बचाने की लड़ाई का आगाज करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में ये शिकायत बिल्कुल जायज की गई कि केवल इमारत पुरानी हो 1863 की, ये कोई इतिहास नहीं है, या मेरे कॉलेज की इमारत या उसका इतिहास 300 साल पुराना है, ये कोई इतिहास नहीं है। असल में इतिहास इस बात का है कि जब चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार था तो इन तालीमी इदारों ने ज्ञान की रोशनी जलाई और सभ्यता को आगे आगे चलकर रास्ता दिखाया। इसलिए जब ये बर्बाद होते हैं तो इसका दर्द सबसे ज़्यादा हमें होता है जिन्हें इन्हीं विश्वविद्यालयों और कैंपसों ने बनाया होता है। हम यहाँ कतई नहीं पहुँच पाते अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे तमाम स्कूल कॉलेज नहीं होते, और इसलिए हम चिंता करते हैं और बहुत अफसोस के साथ इस मुल्क को एक बात समझाना चाहते हैं। कल ही हमने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां इस बात की घोषणा की कि आज के दौर में सबसे ज्यादा बर्बादी के दौर में अगर कोई चीज ढकेली जा रही है तो वो शिक्षा है, क्योंकि इस शिक्षा के बर्बाद कर देने मात्र से बाकी बहुत सारी बर्बादियां बहुत आसान हो जाती हैं। एक अपड़ कुपड़ भीड़ तैयार हो जाएगी, अविवेकी भीड़ तैयार हो जाएगी, और इस तरह के विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने के संस्थान बन जाएंगे। और डिग्री चाहे आप ओरिजिनल ले लीजिए चाहे फेक ले लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। आज प्रधानमंत्री की डिग्री का भी पता नहीं कि वो ओरिजिनल है कि फेक है, तो ऐसी डिग्रियों में तब्दील किया जाएगा। विश्वविद्यालय चार दीवारियों और इमारतों से नहीं बनते, विश्वविद्यालय उसके भीतर के माहौल से बनते हैं। और आज इस देश के विश्वविद्यालयों को एटीएम मशीन की तरह एक मशीन में तब्दील किया जा रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में वो मशीनें साफ दिखेंगी। आपको ए डिग्री लेनी है तो इतना अमाउंट उस मशीन में डालिए और अपनी डिग्री प्रिंट कराकर घर ले जाइए। आपको बी डिग्री लेनी है तो आप उसका अमाउंट दूसरा होगा, उतना अमाउंट डालिए और बाकी डिग्री लेकर के घर जाइए। और नई शिक्षा नीति यही चाहती है। हमने इसका विरोध किया। लोकतांत्रिक देश में सरकार व्यक्ति चुनता है, तो सरकार लोगों को रोटी कपड़ा मकान की बात करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करने की मकसद से चुनी जाती है। अब तो ये वैचारिक मंच भी है, तमाम तरह के छात्र संगठन और लोग, हम ख्याल लोग यहाँ पर जुटे हैं, और यहाँ तो समाजवादी आंदोलनों की जमीन रही है। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस आंदोलन की जमीन ये रही है। और आज दुकान लगा करके अब डिग्री कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को बाजार में खड़ा कर दिया गया है, और यही नई शिक्षा नीति कहती है। ये लड़ाई जो आपने यहां हमें बुलाकर शुरू की है पटना के साथियों, ये लड़ाई किसी लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है। हमारी कोई बिसात नहीं, हम एक सभ्यता के इतिहास में एक पड़ाव मात्र होते हैं। हमसे पहले बहुत लोगों ने लड़ाइयां लड़ी होती हैं, तब हम यहां खड़े हैं, और आज हम केवल अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, और आगे भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे सरकार समाजवादियों की हो चाहे आरएसएस वादियों की हो। जनता के सवालों को लेकर सत्ता में भले कोई हो, जनता को हमेशा विपक्ष में खड़ा होना होगा, और आपको उनकी आलोचना करते रहने होगा कि इन विश्वविद्यालयों को बर्बाद आप करेंगे तो हम इसका भी सवाल पूछेंगे। तो ये लंबे समय से लड़ाई चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये कारवां है जो चलता रहेगा।
इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह लड़ाई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही योगदान है कि मेरे अपने विश्वविद्यालय से तकरीबन 1000 लोग निकाले गए। कोई 5 साल पढ़ा के निकाला गया, कोई 25 साल पढ़ाने के बाद भी निकाल करके फेंक दिया गया, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके विचारधारा के वो गुलाम नहीं बने। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, जो उनके मुताबिक नहीं हो पाया उन सारे लोगों को निकाला गया, और ऐसे लोगों की तादाद 700-800 से लेकर 1000 है। कोई नहीं बोला, सब चुपचाप सहते रहे। और इसलिए हमने ये सोचा कि इस जुल्मत के दौर में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हमने कहा कि हम इस जुल्म और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो हमारी भूमिका केवल इतनी है, जब भगत सिंह ने एक ही वाक्य कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो हमने कोशिश की है। और पटना के लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस जगह से वो धमाका है जो संविधान और शिक्षा दोनों को बचाने के एक जन आंदोलन में तब्दील होगा। और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो नहीं बोले क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अगर हम बोल देंगे तो अगली बार फिर कभी हमें नौकरी नहीं मिलेगी। और हमारे साथी जितने भी वक्ता आए वो भी तो ये शिकायत कर रहे थे कि इसी परिसर में बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं बोल रहे हैं, मगर आप यकीन मानिए कहीं पीछे कान देकर सुन जरूर रहे होंगे, क्योंकि उनका दर्द यहां बयां हो रहा है। वो सुन रहे होंगे कि यहां अगर उनकी भी बात की जा रही है कि ठेके पर प्रोफेसर रखना देश की नींव में मट्ठा डालना है, हर एक शिक्षक को बेबाक होना चाहिए। इसलिए मैंने एक वाक्य लिखा कि एक डरा हुआ शिक्षक, एक डरा हुआ प्रोफेसर अपनी कक्षाओं में ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो कक्षा से बाहर समाज में जाकर एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई कि आप डर के मारे चुप हैं, लेकिन हमें पता है कि जितने लोग इस बात को सुन रहे होंगे, क्योंकि हम तो एकेडमिक परिसर में हैं, उन्हें ये बात सुकून दे रही होगी कि उनके दर्द को बयां करने वाले लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और यकीन मानिए साथियों, भगत सिंह जब अपने जुनूनी लोगों का संगठन बना रहे थे तो सैकड़ों लोग उस संगठन में नहीं शामिल थे। चंद लोग थे जो उंगलियों पर गिने जा रहे थे। बाबा साहब तो कई बार अकेले पड़ गए, उनके पीछे कोई बहुत कारवां नहीं चला, उनके सामने तो उन्हीं के समाज के लोगों को विरोध में खड़ा कर दिया गया था। जगदेव बाबू इस बिहार की जमीन है। बुद्ध जब सामने निकले तो ऐसा नहीं था कि बुद्ध के खिलाफ कोई नहीं काम कर रहा था। इतिहास पढ़ना चाहिए कि बुद्ध के खिलाफ कौन लोग थे और कौन उनके विचारों और दर्शन के खिलाफ थे। भीड़ किसी विचार की क्रांति की शुरुआत में नहीं होती है।